डियर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रणाम। मैं आदित्य मिश्रा हूँ। मैं भी एक क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का एक स्टूडेंट हूँ और मैंने इस साल यानी 2026 और 2025 में क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिया है। मैंने जेई दिया है और मैंने अभी सीयूटी भी हाल ही में दिया है एग्जाम। मैं अब इसका कुछ नहीं बोलूंगा। आप सिर्फ ये जो 5-6 क्लिप मैं भी ऐड कर रहा हूँ, आप वो देखिए अभी। यार क्या उसी के चक्कर में लेकिन साले मानक छोड़ो यार। मेरा गेहूं बेच के आया था साले ने पेपर लीक कर दिया मेरा। पेपर था प्रयागराज जून का, ये कैंसिल हुआ है। अभी यहाँ पे अपलोड हुआ है, शाम तक या रात तक भी हो सकता है। उस पोर्टल में भी आज है जहाँ पे आप अपलोड। अच्छा, जब कैंसिल हो या देख लिया होगा। अब मैं क्या ही बोलूं, अब मैं इस देश की हालत पे क्या ही कमेंट करूं। जब इस देश में एसएससी जीडी का एग्जाम भी लीक हो जाता है। अभी फर्स्टली स्टार्ट होता है नीट एग्जाम से। नीट का एग्जाम पेपर लीक, पोस्टपोन, कैंसर, ठीक है। इवन नीट का पेपर लीक होने के बाद भी जो एनटीए के डायरेक्टर है वो एक्सेप्ट नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। क्या कह रहे हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन लीक हो गए हैं। अरे कोई बिहेवियर होता है। जब आपको पता है कि पेपर लीक हो गया है, आपने फिर पेपर रिकंडक्ट करा दिया है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इट्स अ डिस्गास्टिंग। मतलब कि कोई बात होती है पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद उसके बाद आता है अपना सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का ओएसएम ऐसा ऑन स्क्रीन मार्किंग चेक में आया है जिसके भाई इस साल 3% बच्चे ज़्यादा फेल हुए हैं। और इस साल कितने बच्चों का लाइफ इफेक्ट हुआ, क्योंकि 12th के मार्क्स लाइफ के हर एक फेज पे टैकल करते हैं, हर एक फेज पे आते हैं और इम्पोर्टेंस उठा देते हैं, ठीक है। बच्चे बच्चे वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ भी हर जगह हर टीचर जो टीचर साथ खड़े हैं समय आवाज उठा रहे हैं। हर एक इन्फ्लुएंसर जिनका आवाज उठ सकता है वो सब आवाज उठा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हाँ 12th का मार्क्स इशू हुआ। इवन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर के मेजोरिटी जो अभी वोट्स आते हैं वो बीजेपी को जाते हैं। लेकिन मैं इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, क्योंकि इवन राहुल गांधी, इवन केजरीवाल तक ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। मुझे पता है कि शायद वोट को अपने ऊपर एकाग्रत करने का ट्राई करो, लेकिन एटलीस्ट वो एज अ अपोजिशन काम तो कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ, पेपर ओएसएम चेक नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ है। और मैं इस तरह ट्रॉमेटाइज हो चुका हूँ कि इवन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक कीड़ा मकोड़ा बन गया है। एसएससी जीडी का पेपर लीक हुआ है, वहाँ बच्चे कहाँ कहाँ से आए थे। बच्चे वहाँ पे 200 किलोमीटर दूर दूर से आके एग्जाम दे रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चे आए थे वो अपने गेहूं या तो अपने चावल बेच बेच के ही एग्जाम दे रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो क्या ये मतलब मानने लगता है हम लोग बारे में? नहीं ना। अगर ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अगर ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अगर कुछ एक्शन ना लिया जाए ना, तो ये इंडिया देश का सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे बड़ा फेलियर है। बच्चे रो रहे हैं, पुलिस उनको ऐसे मार रही है, ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कोई वो टेररिस्ट हैं, जैसे कोई वो आतंकवादी वाला काम किए हैं। ना बच्चे आतंकवादी हैं, ना आप एक अच्छा गवर्नमेंट रन कर पा रहे हैं। तो डियर एजुकेशन मिनिस्टर एंड डियर गवर्नमेंट, नमस्ते। मैं आपको सिर्फ यही बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है। मेरे पास कुछ वो हैसियत नहीं कि मैं कुछ कमेंट कर सकूँ, कुछ मतलब मैं क्रिटिसाइज कर सकूँ। मैं अपने बात को, अपने आवाज को एक एक स्मार्टफोन के थ्रू आपकी तरफ दे सकता हूँ, एंड उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब मैं उस देश में रहता हूँ जहाँ पे ये सब चीज बहुत ही कॉमन है। और यहाँ पे पेपर लीक्स होते हैं, यहाँ पे हर आप खुद सोचिए, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है। सीबीएसई का ओएसएम हुआ, ठीक है। एसएससी जीडी का पेपर अभी इतना बवाल हो रहा हुआ, ठीक है। इवन कि हर केस में सब जगह ही पेपर लीक हो रहे हैं। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? क्या ये इसको देख के आपको खुशी मिलता है? मैं मैं क्या, मेरे जैसे लाखों बच्चे मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और ऊब चुके हैं ऐसे एक सिस्टम से। रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज सीरियसली।